हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम आपका जो नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे है यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 उसकी प्रैक्टिस आपको, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस आपको करवाने जा रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है आपका दूसरा प्रैक्टिस पेपर है और इसका जो सब्जेक्ट हमने आज जो लिया है ये सब्जेक्ट आप यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट हमने लिया है, मतलब कि विज्ञान, और कक्षा 10वीं का ये टेस्ट पेपर हम सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें आपको 1 से लगाकर तो 17 क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में से कोई 1 ऑप्शन अपने को राइट चूज़ करना होता है और उसी के अनुसार अपना राइट आंसर यहाँ पर निकल कर सामने आएगा। अब यहाँ पर जो टाइम दिया गया था यानी कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अपने को सही चुनना होता है, ठीक है। अब आप सामने ऑप्शन देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक फर्स्ट यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम सामान्य तापमान पर ठोस स्वरूप में रहता है। उसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस की क्वथनांक 2519 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने रख दिया जाए तो यहाँ जहाँ तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि केवल चम्मच, केवल चाकू या केवल कांटा, ठीक है। तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका कौन सा निकल जाएगा, यानी कि तीनों एक साथ ही पिघलेंगे क्योंकि तीनों एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर निकलेगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यानी कि प्रश्न क्रमांक सेकंड। प्रश्न क्रमांक सेकंड क्या कह रहा है कि जिंक एक प्रतिक्रियाशील धातु है। उसके एक टुकड़े को क्लोरिल अम्ल HCl से भरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया है। ट्यूब में बने बुलबुलों से यह पता चला कि कोई गैस निकली है। जब एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो पाप की आवाज़ निकलने के बाद बुझ गई। टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकती है, कि वाष्प है, कि क्लोरीन है, कि जिंक क्लोराइड है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्न क्रमांक 2 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि वो जो है वो H2 है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है कि नवांग ने एक स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। यह पता लगाने के लिए कि एक किस प्रकार के मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है उसने एक परीक्षण किया। उसने एक गिलास में बालू, दूसरे में मृत्तिका और तीसरे में ह्यूमस युक्त मृदा ली और फिर वह प्रत्येक गिलास में थोड़ा पानी डाल देता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, ठीक है। तो कौन सी मृदा पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है। तो वह बालू रहेगी कि मृत्तिका रहेगी कि ह्यूमस युक्त मृदा रहेगी, इनमें से सभी रहेंगे। यानी कि आपका जो प्रश्न क्रमांक जो 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 का यानी कि ह्यूमस युक्त मृदा है वह, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे कि शाम ने 4 पात्र ABCD में कुछ मात्रा में पानी भरा और प्रत्येक पात्र में पानी का स्तर नोट किया, ठीक है। फिर उसने प्रत्येक पात्र में पानी की मात्रा को दोगुना कर दिया, यानी कि उसने 4 अलग अलग डिफरेंट प्रकार के पात्र लिए और उनमें पानी भरा और फिर उसके बाद में उसका लेवल उन्होंने 1 कर दिया। नीचे पानी को दोगुना करने के पहले मूल पात्र दिखाए गए हैं, इनमें से किस पात्र में पानी का स्तर पहले से एकदम दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को बताना है यहाँ पर। तो ABCD ये 4 ऑप्शंस दिए गए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो आंसर बन जाएगा, क्रमांक 4 का आंसर बन जाएगा यानी कि डी ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 4 का आंसर, क्योंकि उसका जो लेवल है वो एक समान है ऊपर से नीचे तक, इसलिए उसका स्तर ऊपर एकदम दोगुना हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप भूकंप के दौरान घर के बाहर है तो इनमें से कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित है। किसी इमारत के पास, किसी वृक्ष के नीचे, खुली जगह में या सेतु के नीचे। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक 5 है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खुली जगह में, क्योंकि देखो कभी भी इमारत भी गिर सकती है, वृक्ष भी नीचे गिर सकता है, या उसकी कुछ ब्रांचेस है वो नीचे आपके ऊपर गिर सकती है। किसी पेड़ के नीचे रुकना, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद हो सकता है, इसलिए हमेशा आपको खुली जगह में ऐसे टाइमिंग पे होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो सी ऑप्शन आपका प्रश्न क्रमांक 5 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करेंगे, प्रकाश की एक किरण जब अपरिवर्तित होती है, जब, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा दोनों माध्यमों का
अपवर्तनांक अलग हो। ठीक है, दोनों का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करने की, प्रश्न क्रमांक 7 है गर्म पानी से भरे गिलास में रखने पर इनमें से कौन सी वस्तु सबसे तीव्र गति से गर्म होगी। ठीक है, यानी कि एक ऐसी वस्तु है जो बहुत ही कम समय में अधिक ज़्यादा गर्म होगी, तो कौन सी वस्तु होगी, वो धातु का चम्मच है कि प्लास्टिक का चम्मच है कि लकड़ी का चम्मच, या प्लास्टिक और धातु एक ही समय में समान ऊष्मा प्राप्त करेंगे। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 7 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि धातु का चम्मच। ठीक है, वो बहुत ही कम समय में आपका जो बहुत ही कम समय में वो तीव्र गति से गर्म होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जो द्रव विद्युत चालन करते हैं वे के विलयन होते हैं। तो किसके विलयन होते हैं, यानी कि वहाँ नंबर 8 जो राइट आंसर है, यानी कि वहाँ यह सभी अम्ल, क्षारक और लवण हैं। ठीक है, यानी कि वो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 8 का डी। 9 देखेंगे, 9 क्या है कि यहाँ पर तालिका के अनुसार ध्वनि तीव्रता से उस पदार्थ से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि 9 का ऑप्शंस जो बन रहे हैं, तो 9 का ऑप्शन राइट बन जाएगा। ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, 9 का डी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 10। यहाँ 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। ठीक है, तो पादपों के जो अलग अलग जो भाग दिखाए गए, इनमें से अपने को पादप और पादप ग को एक समूह में रखा गया और पादप ख और पादप ग को दूसरे समूह में रखा गया है। नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें इन 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा बन रहा है, हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि पत्तों की बनावट। ठीक है, ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नंबर 11 देखेंगे, नंबर 11 है क्वेश्चन से आपका, एक द्रव जो कि विद्युत का संचालन करता है उसे विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता एक विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर 11 जो है उसका भी अपने को आंसर निकालना है, यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके विलयन में मुक्त आयन होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि रवि 3 गिलास में पानी और नमक को तब तक मिलाता है जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह विलय हो जाता है। ठीक है, तो जब तक वह उसको विलय करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में फिर वह तीनों गिलास के पानी में के स्वाद को चखता है, उससे क्या पता चलता है। ठीक है, यानी कि जो 12 है, 12 का आंसर बन जाएगा कि सभी गिलासों के पानी का स्वाद एक समान नमकीन है, यानी कि उसमें डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नंबर 13 देखेंगे, अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्कों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका क्या कारण होगा, यानी कि 13 का आंसर निकालेंगे यदि हम, तो यहाँ पर 13 का आंसर यानी कि उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट बन रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन उत्तकों का निर्माण कर रहे हैं। फिर नंबर 14 देखेंगे कि तालिका में पेट्रोलियम से बने यौगिक को श्रेणीबद्ध करके कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर यानी कि 14 का आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर ओनली पेट्रोल। ठीक है, किस पदार्थ में ऑक्टेन होगा, तो वो होगा सिर्फ पेट्रोल में। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट नंबर 15। सलीम 4 समान पात्रों PQR और S में समान मात्रा में 100 ग्राम पानी लेता है और उनमें निम्नलिखित पदार्थ मिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसमें कौन सा पात्र है जिसमें वो अलग अलग पात्र मिलाता है, तो वह फिर 5 घंटे के लिए सभी पात्रों को धूप में रखता है। किस पात्र से पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना है, तो पात्र आपका राइट आंसर यहाँ पर हमको निकालना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पात्र आर। ठीक है, सिर्फ पात्र आर, जो कि यानी कि आर में क्या होता है 5 ग्राम नारियल का तेल होता है, और नारियल का तेल क्या होता है कि हमेशा जो वाटर होता है, वाटर की जो ऊपरी जो सतह है यानी कि उसका सरफेस, उसके ऊपर पूरा उसे कवर कर लेता है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट बन जाएगा। ठीक है, बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाली हम 10th की MP बोर्ड 9th से लगाकर तो 9th से लगाकर तो 12th तक की सभी परीक्षाएं
का पेपर सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, और विशेष करके 10th के बच्चों के लिए हमने इंग्लिश के बहुत सारे नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, तो वो भी आपको अतिशीघ्र प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप यदि नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके और आने वाले टाइमिंग में वो अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के रंग, और उनकी खुशबू विभिन्न प्रकार की होती है। फूलों में विभिन्न रंग और खुशबू को होने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने को आंसर को भाई क्या कारण है कि उनका डिफरेंट कलर होता है और उनकी खुशबू भी डिफरेंट ही होती है। तो क्या कारण, किस कारण से वो डिफरेंट ही होते हैं, तो उनका जो कारण होता है वो होता है कि परागण के लिए अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17 देखेंगे, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी, ठीक है। यानी कि 17 जो है 17 का राइट आंसर बन जाएगा न्यूटन प्लस बाई मीटर, यानी कि डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि 17 का डी। 18 देखेंगे कि ApHOH3 प्लस H2SO4 तो Fe2 या SO4 3 प्लस H2O। तो ऊपर दी गई प्रतिक्रिया में लोहे की संयोजकता क्या है, तो लोहे की संयोजकता क्या है इसमें, यानी कि 18 का आंसर निकालेंगे, यानी कि 3 लोहे की संयोजकता है, यानी कि 3 ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखेंगे 19 नंबर, दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q है ना, तो ये क्या है, तो 19 का आंसर यदि निकालेंगे तो 19 का आंसर निकल जाएगा कम तारत्व वाली है, ठीक है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 20। क्वेश्चन क्रमांक 20 था कि टार्च या सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगे होते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से दिखाता है कि टुकड़े पानी में कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बन रहा है हमारा, यानी कि आंसर हम निकालेंगे, यानी कि 20 का राइट आंसर बन जाएगा परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 21, शीला और उसके दोस्त लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, यानी कि आपका 21 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि सही है वो है तौफीक, यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे लुप्त हो सकती है, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ एक प्रयोग क्या दर्शाता है, ये जो प्रयोग है ये किस बात को हमें शो कर रहा है, यानी कि 22, तो यह मंगल ग्रह पर मौसम है, क्या पृथ्वी पर जल चक्र है, कि प्लास्टिक की थैलियों के पूरे प्रभाव है, या इनमें से कोई भी नहीं है। यानी कि ये जो चित्र है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये चित्र हमें शो कर रहा है कि पृथ्वी पर जल चक्र जो चित्र है वो शो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पृथ्वी पर जल चक्र, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 देखेंगे, 23 है, यहाँ तक कि बच्चों यदि आपने इन क्वेश्चनों के ऑब्जेक्टिव आंसर नोट नहीं किए तो आप इन्हें भी अपनी कॉपी या नोटबुक में नोट करते जाइएगा, और यदि आपने इंग्लिश चैनल के भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखे, इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, तो सारे हमने लास्ट टेस्ट पेपर के सभी हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे, तो आप उनको भी ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट 23 देखेंगे। 23 क्या है आपका, जल पवन तथा अथवा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसका संभवतः मृदा अपरदन पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा, तो किसका सबसे कम प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 23 का राइट आंसर बन जाएगा घास को उखाड़े बिना ऊपर से काटना, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 देखेंगे। 24, इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है, यानी कि 24 का आंसर बन जाएगा, यानी कि अंडवाहिनी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 25 देखें, नीचे दिए गए चित्र में परावर्तन कोण क्या होगा, तो कोण कौन सा होगा, यानी कि अपने को कोण यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको सर्च करके राइट आंसर चूज करना है, यानी कि हमारा जो 30 डिग्री का कोण यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 26 देखेंगे, एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है, तो 26 का राइट आंसर बन जाएगा कि यह जीवित कोशिकाओं के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 27 देखेंगे, इस चित्र में माता के शरीर के अंदर बच्चा दिखाया गया है, एक नलिका जैसी रचना माता को बच्चों से जोड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, तो वो किस बात को शो कर रहा है, क्योंकि बच्चे के पाचन अंग एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए उस नलिका को जोड़ा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नंबर 28 देखेंगे। 28 क्या है कि रामू ने नीचे दी गई कुछ चीज़ों को अपने बगीचों के एक कोने में गाड़ दिया, ठीक है, तो वो जो
जितनी भी सारी एक कोने में उसने गाड़ दिया। यदि उस जगह को 5 साल बाद खोदा जाए तो सबसे अधिक संभावना को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी चीज़ वैसी ही रहेगी, है ना, कौन सी चीज़ में डिफरेंट नहीं आएगा। यानी कि जो आपकी जो प्लास्टिक की थैलियाँ कभी भी सड़ती गलती नहीं है और वो हमेशा वैसे की वैसी होती है। बाकी के सभी जितने भी सारे, यानी कि टूटे हुए अंडे का खोल भी परिवर्तन हो सकता है, सूखी पत्तियाँ या फल और सब्जी भी के छिलके भी सड़ या गल सकते हैं, बट प्लास्टिक की थैलियाँ ऑलवेज भी वैसी ही रहेगी, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 29 देखेंगे, दिशा ढूंढने के लिए यांत्रिक चुंबकीय कंपास के अलावा और किस चीज़ का उपयोग करते थे। ठीक है, तो यानी कि 29 का राइट आंसर बन जाएगा वो, यानी कि वो तार मंडलों को पहचानना का प्रयोग वो करते थे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 30 देखेंगे, जिराफ विश्व के सबसे ऊंचे प्राणियों में से है, जबकि गोल्ड फिश काफ़ी छोटी है। जिराफ बड़ा प्राणी की कोशिकाओं और गोल्ड फिश छोटा प्राणी की कोशिकाओं के आकार की तुलना के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो यानी कि 30 का आंसर राइट बन जाएगा, यानी कि आंसर निकालो यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका निकल रहा है, यानी कि वो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 31 देखेंगे, सोहेल ने एक कीप में रखे फिल्टर पेपर पी के माध्यम से कीचड़ वाले पानी का एक नमूना छाना। उसने देखा कि छानने के बाद भी जमा हुआ पानी मेला था, यानी कि 31 का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है कि फिल्टर पेपर क्यू में फिल्टर पेपर पी की तुलना में छोटे छेद थे, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। अगला देखेंगे 32 है, धातु प्लस जल प्लस धातु हाइड्रोक्साइड एक अभिक्रिया का अन्य उत्पादक क्या हो सकता है। तो हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि अम्ल है कि लवण है, यानी कि 32 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि वो क्या है, वो हाइड्रोजन है, यानी कि ऑप्शन इज द करेक्ट। 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा कि यहाँ पर का, खा, गा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि अपने को क्या बताना है कि विस्थापन शून्य है। कौन सा, कि वस्तु का विस्थापन शून्य है। तो किसका विस्थापन शून्य है, यानी कि 33 का राइट आंसर बन रहा है, यानी कि खा का विस्थापन शून्य है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी। नंबर 34 देखें, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका खड़ा सर, बड़ा शरीर का मध्य भाग साइज में समान और पैर छोटे दिखाते हैं। जादुई दर्पण में सिर्फ से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है। तो जो उसमें जो दर्पण जो लगे होते हैं किस क्रम में लगे होते हैं, तो वो जो लगे होते हैं वो अवतल, समतल, उत्तल में के इसमें लगे हुए थे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 35 देखेंगे, कोशिकाओं के आविष्कार में इनमें से किसका महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि 35 का जो आंसर निकलेगा वो आंसर निकलेगा, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर हम 35 क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन हमारे इससे आगे आने वाले यानी कि 36 से लगाकर तो 70 तक के आंसर आपको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जितनी भी सारी मेन बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसकी सभी की आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और आप आने वाले टाइमिंग में अच्छे मार्क्स ला सके, इसी और आशा उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच।